नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस शेयरों में रिजल्ट देखने को मिला है कुछ। इस पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। लास्ट सेशन में मामूली गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि 70% के आसपास इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। इस बार 291 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल इसका 171 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू भी 26% से ज़्यादा बढ़ा है। 1514 करोड़ रुपए इस बार रेवेन्यू आया है, जो पिछले साल 1200 करोड़ रुपए देखने को मिला था। वहीं अन्य चीज़ों की बात करें, जैसे कंपनी के एबिडा की, तो 40% जंप किया है। इस बार 509 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 363 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा मार्जिन 33% के आसपास बढ़ा है। ये पिछले साल 30.3% के आसपास देखने को मिला था। भारत डायनेमिक ने भी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। लास्ट सेशन में इसके शेयरों में 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट इसमें जो है रिजल्ट का, कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट 82% से ज़्यादा, करीब 83% पिछले साल के मुकाबले कम आया है। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 7 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल 42 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। अगर वहीं कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 35% के आसपास गिरा है। 191 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 297 करोड़ रुपए रहा था। अन्य चीज़ों की बात करें, जैसे कंपनी के एबिडा की, तो ये एबिडा लॉस कंपनी का 52 करोड़ रुपए इस बार रहा है, जो पिछले साल 32 करोड़ रुपए के आसपास एबिडा लॉस रहा था। CESC लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, तो लास्ट सेशन में काफ़ी उथल पुथल इसका ट्रेडिंग देखने को मिले थे। इसमें भी रिजल्ट की खबर है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.5% के आसपास बढ़ा है। 388 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 368 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू भी कंपनी का करीब 13% बढ़ा है। 4,863 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 4,310 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा की बात करें तो कंपनी का एबिडा गिरा है 48% के आसपास, 724 करोड़ रुपए से घटकर इस बार 371 करोड़ रुपए एबिडा आया है। एबिडा मार्जिन भी कम हुआ है, 16.8% से कम होकर 7.6% इस बार कंपनी का एबिडा मार्जिन रहा है। आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 2.5% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं, तो कंपनी का जो इस बार रिजल्ट रहा है उसमें काफ़ी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 7.2% बढ़ा है। 3428 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 3196 करोड़ रुपए रहा था। एस्टिमेट इसका 3546 करोड़ रुपए की लगाई गई थी। एबिडा भी इसका 23% बढ़ा है। 559 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 292 करोड़ रुपए रहा था। एस्टिमेट इसका 319 करोड़ रुपए का रखा गया था। मार्जिन 9.1% से बढ़कर 10.5% आई है। और नेट लॉस जो है कंपनी का इस बार 215 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 162 करोड़ रुपए रहा था। तो कंपनी का लॉस इस बार पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि इसका एस्टिमेट जो लगाया गया था उसके आसपास कंपनी का जो है ये नेट लॉस देखने को मिल रहा है। अन्य सेगमेंट के इसके सेल्स की बात करें तो मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल में जो कंपनी का रहा है वो डाउन हुआ है। इसकी सेल 5%, 1799 करोड़ रुपए की सेल रही है। पेंटालून्स की भी जो है सेल्स वो 5% बढ़ी है, 1101 करोड़ रुपए की सेल रही है। और एथिक और अदर की बात करें तो इसकी सेल 97% बढ़ी है, 607 करोड़ रुपए की सेल रही है। अब बात करते हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 249 करोड़ रुपए इस बार आया है। इसमें 51% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट कंपनी की
57% बढ़ी है। ये 44 करोड़ रुपए कंपनी की नेट प्रॉफिट रही है। अगर हम बात करें जो इसमें बढ़त देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू में, तो वो जो क्वार्टरली एवरेज एसेट मैनेजमेंट है उसमें 52% के आसपास की इंक्रीज देखने को मिली है। ये म्यूचुअल फंड सेक्टर की रही है, तो इसकी वजह से इसमें इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। और नॉन म्यूचुअल फंड जो प्रोडक्ट हैं उसके भी 64% की ग्रोथ देखने को मिली है उसके रेवेन्यू में, तो इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ते हुए इस बार देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इसके जो प्रूडेंट रहे हैं वो मेजर माइलस्टोन उसने किया है। AUM जो रहा है इस बार वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। ये 1 लाख करोड़ रुपए रहा है। सिंथेटिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP बुक जो रही है वो भी 41% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। टोटल जो रिटेल रहा है वो 780 करोड़ रुपए रहा है। मार्केट शेयर SIP फ्लो जो रही है वो 3.7% इस क्वार्टर में देखने को मिली है। वहीं अगर आइनॉक्स विंड के रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार 47 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल कंपनी का 65 करोड़ रुपए के आसपास लॉस रहा था। अगर इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 83% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। 638 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया है, जो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 348 करोड़ रुपए रहा था। कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करें तो ये भी बढ़ा है, 35 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 157 करोड़ रुपए आया है। कंपनी के जो CEO हैं उनके कैलाश उनके तरफ से कहा गया है कि इस बार जो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 2.9 गीगावाट से ज़्यादा रहा है। ये 254% बढ़ा है, इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 611 मेगावाट ऑर्डर फाइनेंशियल ईयर 2025 में लिए हैं। मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 18% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 113 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट इस बार दिखाया है, जो पिछले साल 96 करोड़ रुपए रहा था। टोटल इनकम जो है 33% से ज़्यादा बढ़ा है। 641 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल इनकम दिखाया है और प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 50% से ज़्यादा रहा है, बढ़ा है। ये 223 करोड़ रुपए रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ये भी 13.25% के आसपास बढ़ा है। माफ़ कीजिएगा, ये 13.25% के आसपास रहा है क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 12% के आसपास रहा था। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी 22% बढ़ा है, 12,210 करोड़ रुपए इस बार रहा है। ये ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो इसकी रेशियो जो है वो 2.75 से कम होकर 2.1% रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।